सॉलिडिटी के इस लर्निंग सेशन में अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 में सॉलिडिटी के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हम मैपिंग, एनम, एरेस, स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो कि स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सॉलिडिटी में, अब इसके बारे में समझते हैं कि कैसे सॉलिडिटी में स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा। तो मैंने इसके लिए पहले से ही चैप्टर नंबर 13 में एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ है। सो चलिए थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं ताकि इसका व्यू प्रॉपर बन जाए। स्ट्रक्चर्स का यूज़ सॉलिडिटी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फिर यही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट और उसके फंक्शंस के साथ कोलैबोरेट करके काफ़ी रिफाइंड फॉर्म पे यूज़ की जा सकती है। सो स्ट्रक्चर्स सॉलिडिटी में डेटा टाइप जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि कई अलग अलग डेटा टाइप्स को कलेक्ट करके बंडल करके एक लार्ज डेटा टाइप हमें प्रोवाइड करवाएगा। जैसा कि आपने सी लैंग्वेज में, जावा में भी देखा होगा, वैसा ही यूज़ स्ट्रक्चर्स का सॉलिडिटी में है। सो एक यूज़र डिफाइंड फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है और स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स है उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा। स्ट्रक्चर का नेम, नेमिंग कन्वेंशन, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर साइन का यूज़, डेटा टाइप्स और इंटरनल वेरिएबल्स एंड करली ब्रैकेट जो कि स्ट्रक्चर का स्कोप डिफाइन करेगा। सो चलिए व्यू करते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो हमने स्टार्ट किया इस लेसन का सबसे पहला टॉपिक स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। सो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बॉडी को, प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करेंगे। सो डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड स्ट्रक्ट स्पेस और अब स्ट्रक्चर का नेम। नेम मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर्स में ही, मतलब आपका स्ट्रक्चर का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल रहेगा ताकि इसी नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ किया जा सके। सो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया है, बुक शॉप या बुक लाइब्रेरी। हम एक नॉर्मल सा ले लेते हैं, ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी, सो हमने ई लाइब्रेरी के नाम से एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट के अंदर अब हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे हमारे इंटरनल डेटा टाइप्स जो इनको क्लब करके हमारा ई लाइब्रेरी जनरेट होगा। सो सिर्फ एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि होगा ISBN नंबर, बुक का ISBN नंबर, और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल बुक नेम। सो मैं ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, इसमें कई चीज़ें आप ले सकते हो, प्राइस एंड ऑथर नेम, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बट मैं अभी थोड़ा सा इसको कंसाइज रख के सिर्फ 2 डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, एक अनसाइन इंटीजर ज़रूर ले लेते हैं, प्राइस, ताकि स्ट्रक्चर का जो जेन्युइन पार्ट है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, वो भी हम लोग व्यू कर सकें। सो 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, ISBN एंड बुक नेम, और नेक्स्ट है एक अनसाइन इंटीजर प्राइस। इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद मैं इसका एक स्टेट लेवल वेरिएबल बनाऊंगा। सो ई लाइब्रेरी का एक वेरिएबल बना बुक, ई लाइब्रेरी का एक वेरिएबल बना बुक, और ऑफ कोर्स ये स्मॉल में रहेगा। सो ई लाइब्रेरी का वेरिएबल बना है बुक। अभी ये क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है। सो आप सब ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा जहाँ पर हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्कोप रहेगा वो इंटरनल होगा, प्राइवेट भी नहीं। सॉलिडिटी में जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर स्टेट लेवल वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है इंटरनल वेरिएबल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 5 पे जाके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन सेट बुक रिकॉर्ड, और बी कैपिटल, सेट बुक रिकॉर्ड, जो कि रिसीव करेगा 3 आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग,
memory underscore ISBN comma another string memory ISBN comma another string memory underscore name book name and third unsigned integer अंडरस्कोर प्राइस। और यही मेरे तीन स्ट्रक्चर के इंटरनल डेटा टाइप्स हैं, मतलब इंटरनल वैल्यूज़ हैं। और एक पब्लिक फंक्शन बनेगा ये कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ पे सेट करेंगे हमारे बुक जो कि ई लाइब्रेरी का ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे ई लाइब्रेरी के ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें वैल्यूज़ को सेट किया जाएगा जो आर्ग्यूमेंट्स में भेजी जाएंगी। सो सेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लॉक नेम मतलब बुक डॉट, और अब बुक डॉट के पास है बुक नेम ISBN एंड प्राइस। सो सबसे पहले ISBN इक्वल्स टू अंडरस्कोर ISBN सेमीकोलन, देन बुक डॉट बुक नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर book name semicolon, then book dot and price equals to underscore price। ये पहला तरीका हुआ। हमारे पास दो तरीके हैं इनिशलाइज करने के। सो ये पहला तरीका हुआ इनिशलाइज करने का। दूसरा तरीका इनिशलाइज करने का जो कि है कंस्ट्रक्शन रो एज अ सिंगल रो, एक रो फॉर्म पे। वो कैसे मेंशन करेंगे? इसके लिए लिखा जाएगा बुक इक्वल्स टू ई लाइब्रेरी ब्रैकेट, और अब यहाँ पे ई लाइब्रेरी के तीनों पैरामीटर्स जो कि है अंडरस्कोर ISBN कॉमा अंडरस्कोर बुक नेम कॉमा अंडरस्कोर प्राइस। सो अगर आपको स्ट्रक्चर को एक साथ सारी वैल्यूज़ के साथ इनिशलाइज करवाना हो तो आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन रो का यूज़ कर सकते हैं, या वन बाय वन आपको सारे इंटरनल वेरिएबल्स को इनिशलाइज करवाना है तो आप पहला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड 1 या मेथड 2 दोनों ही मेथड अवेलेबल हैं वैल्यूज़ को इनिशलाइज करने के लिए। चलिए दोनों को डिप्लॉय करके टेस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने कमेंट कर दिया है सेकेंड पार्ट को। टेस्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा व्यू जो कि डिस्प्ले करेगा, बट उसकी जगह मैं यहाँ पे बुक को भी पब्लिक कर रहा हूँ ताकि हम डिप्लॉय वर्जन पे ही चेक कर सके कि बुक में कौन सी वैल्यू सेट हुई हैं। चलिए तो ब्लॉक में इसको अब इनिशलाइज करते हैं। तो हमने अपने इथीरियम के वर्चुअल रिमिक्स वर्चुअल मशीन पे इसको किया डिप्लॉय, और डिप्लॉय करने के बाद सेट बुक रिकॉर्ड और बुक हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम तीन वैल्यूज़ भेजेंगे ISBN बुक नेम और प्राइस। ISBN हमने जस्ट रफली लिख दिया 1001 कॉमा बुक नेम है सॉलिडिटी कॉमा प्राइस है लाइक 1500 एंड सेट ब्लॉक रिकॉर्ड। इस तरह से ब्लॉक का रिकॉर्ड आपका सेट हो चुका है। अब अगर हम बुक रिकॉर्ड जो कि पब्लिक है तभी हमें डिप्लॉयड वर्जन पे व्यू हो रहा है, क्लिक करें। सो ISBN गया है 1001 जो हमने सेट किया था, बुक नेम गया सॉलिडिटी जो हमने सेट किया था, प्राइस गया है 1500 जो हमने सेट किया था। सो इस तरह से स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली इनिशलाइज किया गया है इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रो को एक्टिव करके बाकी को कमेंट कर देते हैं और फिर से डिप्लॉय करके चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्शन रो कैसा काम कर रहा है। सो अगेन हमने किया डिप्लॉय, और ये था प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन, और अब ये है नया डिप्लॉयड वर्जन। इनिशियल वैल्यू ऑल ब्लैंक, मतलब गार्बेज कलेक्शन जो सॉलिडिटी में हमें अवेलेबल मिलता है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू पूरी ब्लैंक है। अब हम सेट करेंगे ISBN नंबर दिया गया 2222, बुक का नाम दिया गया है इथीरियम, प्राइस हमने सेट कर दिया 1000 और सेट बुक रिकॉर्ड सक्सेस।
बुक पे क्लिक करें। सो ISBN है 2222, बुक नेम इथेरियम और प्राइस 1000। सो ये दो तरीके हैं आपके स्ट्रक्चर को इनिशलाइज करने के लिए। ये पहला तरीका रहा। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को एरेज के साथ और स्ट्रक्चर को मैप के साथ, मतलब मैपिंग के साथ कैसे यूज़ करें। सो इसी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और एरेज को। सो स्ट्रक्चर और एरेज के लिए हम ई लाइब्रेरी के बुक को कन्वर्ट कर देते हैं बुक लिस्ट में, और साथ ही साथ ई लाइब्रेरी को कर देते हैं एरे। और अभी फ़िलहाल मैं इसको बना रहा हूँ फिक्स एरे। आपने प्रीवियस लेक्चर में जो एरेज का टॉपिक हमारा था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर नंबर 10 था हमारा, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रक्चर मतलब ये एरेज में फिक्स लेंथ एरे और वेरिएबल लेंथ मींस फिक्स लेंथ एरे और डायनेमिक एरेज को कैसे यूज़ करना है। सो अगर ये चैप्टर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाके इसका चैप्टर और इसका वीडियो देख सकते हैं। और इसी को अब हम बाइंड कर रहे हैं स्ट्रक्चर के टॉपिक के साथ। तो हमारे पास है फिक्स लेंथ एरे, हमने ले लिया है, ज़्यादा लंबा नहीं, केवल 3 बुक्स के लिए। और अब इन 3 बुक्स को इनिशलाइज करने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन जो हम मैपिंग के वक्त हम डिस्कस कर रहे थे, हमने मैपिंग में एक मैप की ऑटो इंक्रीमेंटर बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम एरे के साथ सेम टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर बुक रिकॉर्ड के लिए एक अनसाइन इंटीजर वेरिएबल बनाया जो कि है इंडेक्स वैल्यू। ऑफ कोर्स हमने मैपिंग के वक्त वहाँ पे मैप की का इस्तेमाल किया था, बट क्योंकि एक एरे है, एरे में मैं इंडेक्स का यूज़ करूँगा। अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि इंडेक्स पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 इनिशलाइज कर देगा। सो हमने यूज़ किया कंस्ट्रक्टर और इंडेक्स पे इनिशलाइज कर दिया 0, और साथ ही साथ एक और फंक्शन बनाया गया नेक्स्ट बुक, और इस नेक्स्ट बुक को रखा गया है प्राइवेट, या कुछ भी ना लिखें तो वो बनेगा डिफ़ॉल्ट इंटरनल फंक्शन जो कि इंडेक्स की वैल्यू को 1 से स्टेप कर देगा। और कब तक स्टेपिंग करेगा? जब तक 3 नहीं हो जाता। सो फंक्शन नेक्स्ट बुक प्राइवेट, और क्योंकि हमने साइज़ लिया है लिमिट 3, सो 3 बार ही हम इसको केवल रन करेंगे, आगे जाने पर वैसे भी एरे पे इनिशलाइज नहीं कर पाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेट बुक रिकॉर्ड, और जो तरीका हम बनाएंगे वो तरीका बनाएंगे सेकंड वाला ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन का। सो मैं इसको भी हटा रहा हूँ यहाँ से। अब एरे में हमें वैल्यू को इनिशलाइज करना है, और बुक लिस्ट अब एक एरे है हमारे पास। सो हमने लिखा बुक लिस्ट ऑफ इंडेक्स, बुक लिस्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू, और जो भी ISBN नंबर, बुक नेम और प्राइस हम भेजेंगे उसे इनिशलाइज कर दिया जाएगा बुक लिस्ट के करंट इंडेक्स पर। और इंडेक्स पे इनिशलाइज करने के बाद हम स्टेप कर जाएंगे नेक्स्ट बुक की तरफ, मतलब आपका इंडेक्स ऑलरेडी प्लस प्लस करने से अगले इंडेक्स नंबर की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह से रिकॉर्ड को रिटर्न करने के लिए हमने लिखा फंक्शन गेट बुक रिकॉर्ड, और एक अनसाइन इंटीजर रिसीव किया जाएगा अंडरस्कोर इंडेक्स के तौर पे। ये एक पब्लिक व्यू फंक्शन होगा जो रिटर्न करेगा रिटर्न्स, और ई लाइब्रेरी जो रिटर्न करेगा स्ट्रक्चर ई लाइब्रेरी को। अब ई लाइब्रेरी का क्योंकि साइज डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक नहीं 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। अब हमें नहीं पता ISBN का साइज क्या होगा, बुक नेम का साइज क्या होगा। अब क्योंकि अनसाइन इंटीजर का साइज फिक्स है बट स्ट्रिंग का साइज फिक्स नहीं है, तो इस वजह से आपके ई लाइब्रेरी का साइज भी अनसर्टेन है।
सो इसके साथ भी यूज़ किया जाएगा स्टोरेज मेमोरी का यूज़। और हमने यहाँ पे ई लाइब्रेरी का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया, ई लाइब्रेरी इक्वल्स टू टेम्प इक्वल्स टू जो हमारे पास बुक लिस्ट अवेलेबल है, उस बुक लिस्ट में से कौन सा रिकॉर्ड बाहर निकालना है, अंडरस्कोर इंडेक्स वाला रिकॉर्ड बाहर निकालना है। और निकालने के बाद इसे कर दिया जाएगा रिटर्न टेम्प। सो जो टेम्परेरी वेरिएबल था जो कि हमारे स्ट्रक्चर ई लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका रिकॉर्ड बाहर निकाला गया और इनिशलाइज कर दिया गया टेम्प को, और टेम्प के बाद टेम्प को रिटर्न कर दिया गया। एरर इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वही सेम मेमोरी कीवर्ड, सो टेम्प के पहले हमें मेमोरी कीवर्ड को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको डाउट आया हो कि ये मेमोरी कीवर्ड जब हम एरे बना रहे थे या इसके पहले वाले पैटर्न पे जब हमने सिर्फ बुक नाम से एक वेरिएबल बनाया था तब क्यों नहीं मेमोरी का यूज़ किया था। तो मैं आपको याद दिला दूं, हमने ये डिस्कस किया था जब हम स्टेट लेवल वेरिएबल्स और स्ट्रिंग डिस्कस कर रहे थे। तो स्ट्रिंग या फिर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त जब वो स्टेट लेवल पे हो तब मेमोरी कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता। मेमोरी कीवर्ड का यूज़ केवल हमें तब करना पड़ता है जब वो आर्ग्यूमेंट में हो या रिटर्न टाइप में इंक्लूडेड हो। स्टेट लेवल के वक्त हमें मेमोरी कीवर्ड यूज़ नहीं करना होता है। सो हमारे पास अब एक स्ट्रक्चर विद एरे का प्रोग्राम बन के रेडी हुआ है। सो यहाँ पर लिखना ज़रूर बनता है स्ट्रक्चर विद एरेज। सेम आप डायनेमिक एरे बना के पुश पॉप का भी कंप्लीट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। प्रीवियस डिप्लॉय वर्जन्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो हमने रीडिप्लॉय किया अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट और अब हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट विथ एरे। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इंडेक्स पे इनिशलाइज कर दिया 0। हमने यहाँ पर पहला वैल्यू दिया है 101, नाम दिया गया सॉलिडिटी और वैल्यू दिया गया 500, सेट रिकॉर्ड। देन सेकेंड रिकॉर्ड हम लिख रहे हैं 1002 कॉमा इथेरियम प्राइस 1250 सेट रिकॉर्ड। सो दो हमने रिकॉर्ड भेज दिए हैं। चलिए तो चेक करते हैं हमारे बुक लिस्ट को क्योंकि पब्लिक है। सो बुक लिस्ट पे क्लिक करने पर रिटर्न हमें मिला है, बट वो कुछ इस तरह से आया है रिकॉर्ड 2122 सो एंड सो, और साथ ही साथ ये केवल एक ही रिकॉर्ड को शो कर रहा है और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एंड वैल्यू। चलिए चेक करते हैं। हमने वैसे बुक लिस्ट को क्लिक किया था बट हमारा पर्पस है एक इंडेक्स वैल्यू भेजना और उस इंडेक्स वैल्यू के थ्रू रिटर्न होने वाले डेटा को व्यू करना। सो हमने यहाँ पर गेट बुक रिकॉर्ड पे भेजा 0 और क्लिक। सो हमें मिला है 101 सॉलिडिटी 500 वाला रिकॉर्ड, एग्जैक्टली पहला रिकॉर्ड यही था। 2 भेजा, सो ब्लैंक आया है क्योंकि हमने सेकेंड इंडेक्स नंबर के लिए एक भी वैल्यू नहीं भेजी है। और 1 लिखें, सो 102 इथेरियम और 1250 जो प्राइस हमने भेजी थी। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर विथ एरे का प्रोग्राम बन के हमारा रेडी हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी पैटर्न पे हम कंटिन्यू करेंगे वो है स्ट्रक्चर विथ मैपिंग। स्ट्रक्चर और मैपिंग को कैसे हम क्लब करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर और मैपिंग किस तरह से यहाँ पे हमारी हेल्प कर सकता है। चलिए तो अब यहाँ पर हम एक इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करते हुए हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, माय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेम पैटर्न पे ही वर्क करेगा। सो हमने अपने माय कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारा था माय स्ट्रक्चर, इसी के बाद हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कॉन्ट्रैक्ट माय स्ट्रक्ट
मैपिंग के नाम से, और सेम स्ट्रक्चर हमने कॉपी कर लिया, सेम स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। क्योंकि आप फैमिलियर हो तो इसी स्ट्रक्चर के साथ मैपिंग को डिस्कस करते हैं। सो मैपिंग के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। हमने लिखा मैपिंग। मैपिंग में डेटा टाइप यूज़ किया गया है अनसाइन इंटीजर, एरो, और साथ ही साथ ई लाइब्रेरी। सो जो स्टोरेज मतलब मैपिंग जो कि हमारे हैश टेबल का ही कंसेप्ट है, वो जिस स्टोरेज को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा ई लाइब्रेरी, और इसका नाम रखा गया है माई लिस्ट, और इसे हमने पब्लिक बना दिया ताकि बाहर भी हम डिप्लॉयड वर्जन को चेक कर सकें। देन हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है मैप की, हमने मैप की को डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि हमारे मैप की पे इनिशलाइज कर देगा वैल्यू। हमने 1 से अपनी मैप की स्टार्ट करेंगे। अब हम सेम फंक्शन कॉपी करेंगे जो कि फंक्शन हमने बनाया था सेट बुक रिकॉर्ड के लिए। पिछला जो प्रोग्राम था वो एरे में इनिशलाइज कर रहा था, हम उसको इनिशलाइज करेंगे मैप के अंदर। बट उस पेस्ट करने से पहले मुझे नेक्स्ट की तरफ जाने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा नेक्स्ट की, जो कि ऑफ कोर्स एक इंटरनल या प्राइवेट फंक्शन होना चाहिए, जो कि हमारे मैप की को 1 से इंक्रीज कर देगा। स्टेपिंग ये हमने डिस्कस किया था मैपिंग के चैप्टर में पूरा। अब मैं पेस्ट करता हूँ उस फंक्शन को जो कि मैं यहाँ से सेट बुक रिकॉर्ड से कॉपी करके लाया था, बट यहाँ पे सेट की जगह मैं लिखूँगा मैप बुक रिकॉर्ड, क्योंकि हम उसको मैप कर रहे हैं। सो मैप बुक रिकॉर्ड 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, पब्लिक फंक्शन है। अब कैसे मैप करेंगे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। सो माई लिस्ट के इंडेक्स की जगह सिंपल सा लिखा जाएगा मैपिंग के लिए माई लिस्ट ऑफ मैप की। माई लिस्ट के मैप की पर इनिशलाइज कर दें ब्लॉक, एंड स्टेप टू नेक्स्ट की, जो कि अगली मैप की है हमारे पास, उसकी तरफ हम स्टेप कर जाएंगे। सो यहाँ पर एरर एग्जैक्टली शो कर रहा है क्योंकि मैप के की में हमने टाइप लिखा है अनसाइन इंटीजर। मैपिंग इनिशलाइज करते वक्त माई लिस्ट की मैपिंग को बनाते वक्त हमने लिखा था अनसाइन इंटीजर, और जो मैप की का डेटा टाइप ध्यान नहीं गया हमारा, हमने उसको इंट बना दिया है। सो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, बस इसे करना है यू इंट और एरर गायब। नो गुड टू गो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट की, स्टेप टू आवर नेक्स्ट की। सो बड़ा ही आसान तरीका रहा। सो स्ट्रक्चर और मैपिंग का कॉम्बिनेशन, ऊपर स्ट्रक्चर और एरे का कॉम्बिनेशन लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। मैपिंग मैप की के बेसिस पे डिपेंड करेगा, और जो एरे है वो अपने इंडेक्स पोजीशन पे डिपेंड करेगा। सेम जो रिटर्न टाइप है वो भी सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। सो हमने बना दिया है गेट बुक रिकॉर्ड, जो कि एक की भेजेगा। ऑफ कोर्स मैं इसको की नाम दूंगा। रिटर्न करेगा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लिखेंगे माई लिस्ट, जो कि मेरा मैप है, इसके ब्रैकेट में जो भी की आर्ग्यूमेंट हमने भेजा है दैट्स इट, एंड रिटर्न टेम्प, वो टेम्प को रिटर्न कर देगा, सेमीकोलन। सो लगभग कंसेप्ट सेम था, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस चेंज हुए हैं और बनाने का तरीका। चलिए डिप्लॉय करते हैं। अब मेरे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, माई स्ट्रक्ट और माई स्ट्रक्ट मैपिंग। सो अब मुझे यहाँ पर चॉइस देनी होगी कि मैं किसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ। जब एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक ही प्रोग्राम के अंडर हो, सो कॉन्ट्रैक्ट का सिलेक्शन आपको डिप्लॉय करने से पहले देना होगा कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। तो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ माई स्ट्रक्ट मैपिंग को, डिप्लॉय, और ये मेरा डिप्लॉयड वर्जन है। हमने लिखा है बुक रिकॉर्ड 501, बुक नेम हमने लिख दिया है
इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले रहा हूँ, जावा, और प्राइस दे दिया है 4500। एंड मैप रिकॉर्ड, देखें ज़रा फर्स्ट पे कौन सा रिकॉर्ड है। सो माई लिस्ट की जगह मैं गेट बुक रिकॉर्ड के 1 पे क्लिक कर रहा हूँ। 1 पे कौन सा रिकॉर्ड है? सो 1 पे रिकॉर्ड है मेरे पास 501 जावा 4500। माई लिस्ट को तो व्यू करने के लिए हमें सेम यहाँ पर भी इंडेक्स पोजीशन ही देनी होगी, 1 एंड कॉल, तो इंडिविजुअली हमें दिखा देगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था उसका था 501, रिकॉर्ड है जावा और प्राइस 4500। सेकेंड हम लिख देते हैं 601 कॉमा सेपरेटर C++ कॉमा सेपरेटर 5000 बुक प्राइस मैप, और लिस्ट 2 पे कौन सा रिकॉर्ड है? कॉल, लिस्ट 2 पे रिकॉर्ड सक्सेसफुल रहा। लिस्ट 1 पे कौन सा रिकॉर्ड है? सक्सेसफुल। लिस्ट 3 पे कौन सा रिकॉर्ड है? ब्लैंक। ब्लैंक बेसिकली गार्बेज कलेक्शन है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 2 रिकॉर्ड भेजे थे। सो इस तरह से आपने सीखा यहाँ पर स्ट्रक्चर विद एरेज एंड स्ट्रक्चर विद मैपिंग। इस तरह से ये डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड रेफरेंस डेटा टाइप और एरेज का लॉजिक क्लब हुआ।